नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों ये वाली वीडियो उन छात्र छात्राओं के लिए है जो इस वर्ष बीएड की प्रवेश परीक्षा दे रहे हैं, यानी कि बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो कि 6 जुलाई 2022 को होने वाला है। तो आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बताने वाला हूं जो कि आपके एडमिट कार्ड में लिखी हुई हैं, इंस्ट्रक्शन जो कि दिए हुए हैं परीक्षा के संबंध में, जो कि आपको जानने बहुत आवश्यक हैं ताकि आप परीक्षा केंद्र पर जाकर अनावश्यक रूप से परेशान ना हो। तो दोस्तों वीडियो में बताई गई बातों को ध्यान से एक बार सुन लीजिएगा, हो सकता है आपके काम में आ जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो इस तरीके से दोस्तों आपका एडमिट कार्ड आपको मिला होगा जो नेट से आपने डाउनलोड किया है। उसमें आप अपना चेक कर लीजिए, डिटेल्स आपकी सब सही हैं, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, नाम, ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आपको लिखा मिल जाएगा, और ये अनुक्रमांक यहाँ पर और अनुक्रमांक यहाँ बारकोड में लिखा मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको फ़ोटो रहेगा और यहाँ पर आपका सेंटर कोड रहेगा, यानी कि जहाँ पर आपकी परीक्षा होनी है उस सेंटर का नाम यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा। अब सबसे पहली बात दोस्तों आपको करनी क्या है, सबसे पहले आपको अपना एक फ़ोटो लेना है और वो यहाँ पर आपको पेस्ट करना है, यानी कि चिपकाना है। इस पर लिखा हुआ है डू नॉट साइन ऑन फेस, यानी कि आपको जो फ़ोटो चिपकाएंगे इसके फेस पे साइन ना करें, साइन आपको इस वाले कॉलम में करने हैं, सेम मैच होने चाहिए जो कि आपके साइन यहाँ पर हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि 6 जुलाई को पेपर है, तो यहाँ पर आपको डेट लिखी मिल जाएगी। पेपर दोस्तों 2 पालियों में होना है, प्रथम पाली और द्वितीय पाली। पहली जो पाली है सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक रहेगी। इसमें दोस्तों सामान्य ज्ञान और भाषा, हिंदी या अंग्रेजी का पेपर होगा। दूसरी जो पाली रहेगी वो दोपहर 2 बजे से लेकर 5 बजे तक होगी। इसमें दोस्तों अभिरुचि परीक्षण एवं विशेष योग्यता, जो भी आपका विषय है उससे संबंधित रहेगी। एक महत्वपूर्ण नोट यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी को अपने आवंटित परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने से 1 घंटा पूर्व पहुँचना सुनिश्चित करें। परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, देखिए सुबह 9 बजे से पेपर शुरू हो जाएगा, तो आपको 1 घंटा पहले पहुंच जाना है एग्ज़ाम सेंटर पर, यानी कि 8 बजे आपको वहां पहुंच जाना है। और दोस्तों परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट बाद, यानी कि अगर आप चलो लेट भी हो जाते हो तो मैक्सिमम 9:30 तक आपको प्रवेश मिल पाएगा। उसके बाद में आपको परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। तो समय का ध्यान रखें, अगर आसपास से हैं तो समय से पहुंच जाएं, अगर दूर से भी आप चल रहे हैं तो भी समय से निकलें। रास्ते का ख्याल रखें, कम से कम इतना टाइम लेके चलें कि अगर आपको कहीं रुकना पड़ जाए, कुछ होना पड़ जाए तो आप समय से वहां पर पहुंच जाएं। तो इन चीज़ों का दोस्तों ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों कुछ नीचे गाइडलाइन दी हुई हैं अभ्यर्थियों के लिए, यानी कि जो परीक्षा देंगे उनके लिए, तो ये चीज़ ध्यान से सुन लीजिए आप। तो सबसे पहला पॉइंट दोस्तों बेसिकली ये है कि आपने अगर एग्ज़ाम फॉर्म भरा है और आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं, बेशक आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गया हो, परीक्षा करा रही संस्था को ये लगता है कि आपका कैंडिडेचर सही नहीं है, वो आपकी परीक्षा और प्रवेश पत्र दोनों निरस्त कर सकती है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, जो आपको सेंटर अलॉट हुआ है वहीं पर ही आपका एग्ज़ाम होगा, परीक्षा केंद्र चेंज होना संभव नहीं है। तीसरा है दोस्तों, अभ्यर्थी को प्रवेश परीक्षा में अपने प्रवेश पत्र की डाउनलोड की हुई 2 प्रतियाँ, जी हाँ दोस्तों, आपको 2 एडमिट कार्ड साथ में लेके जाने हैं। इनमें से कोई एक फोटो युक्त वैध परिचय पत्र, यानी कि आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो, मतदाता पहचान पत्र तथा अपनी 2 अतिरिक्त फ़ोटो लाना अनिवार्य है। तो ध्यान से दोस्तों नोट कर लीजिए, सबसे पहले तो आपको 2 एडमिट कार्ड चाहिएंगे, साथ ही आपको एक ओरिजिनल सरकारी आईडी प्रूफ चाहिए, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो या मतदाता पहचान पत्र। इसी के साथ दोस्तों आपको अपने 2 कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी लेके जाने हैं। तो ध्यान से ये चीज़ नोट करके रख लीजिएगा दोस्तों। सबसे पहले 2 एडमिट कार्ड चाहिए आपको, 2 कलर फ़ोटो चाहिए, एक वैलिड आईडी प्रूफ चाहिए पासपोर्ट साइज, एक वैलिड सरकारी आईडी प्रूफ चाहिए जैसे कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या मतदाता पहचान पत्र। पैन कार्ड का इसमें जिक्र नहीं है तो उसको मत लेके जाइएगा। आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या मतदाता पहचान पत्र यानी कि वोटर आईडी कार्ड, इनमें से जो भी आपके पास ओरिजिनल है उसको लेके जाइएगा। दोस्तों आपको अपने एक एडमिट कार्ड पर फोटो लगाना है, चिपकाना है, और फोटो सेम वही होना चाहिए जो आपने आवेदन करते समय अपलोड किया था। तो वही फ़ोटो लगा के और साइन करके जो आप कॉपी रखेंगे वो आपसे जो इन्विजिलेटर होंगे वहाँ पे रूम में चेक करने वाले, वो आपसे ले जाएंगे। फ़ोटो का विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों, वही फ़ोटो सेम आपका होना चाहिए। परीक्षा कक्ष में दोस्तों कैलकुलेटर, मोबाइल, पेजर या अन्य कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लाना अनुचित साधन का प्रयोग माना जाएगा। इसमें दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास स्मार्ट वॉच वगैरह ऐसी कुछ चीज़ है जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस माना जाए, उसको आप बिल्कुल मत लेके जाइएगा। और बहुत सिंपल सा तरीका यह है कि आप ऐसी चीज़ें जितनी कम से कम लेके जाएंगे उतना ज़्यादा बेहतर है। अब आप मान लीजिए एग्ज़ाम सेंटर में एंटर कर गए हैं, आपको OMR शीट मिल गई है और प्रश्न पुस्तिका भी मिल गई है।
OMR शीट वो होती है जिस पे गोले भर के आप अपने उत्तर दोगे, और प्रश्न पुस्तिका वो होगी जिसमें आपके प्रश्न लिखे मिलेंगे। इन पे जो भी आपको अपने विवरण डालने हैं, यानी कि जो भी एंट्रीज करनी हैं, वो आपको काले बॉल पॉइंट पेन यानी कि डॉट पेन से करनी है। तो पेन दोस्तों ब्लैक होना चाहिए, बॉल पॉइंट वाला होना चाहिए, जेल पेन या अन्य कोई पेन नहीं होना चाहिए। उसी से आपको सारी एंट्री फिलअप करनी है। और बहुत ध्यान से दोस्तों OMR शीट को भरिएगा, क्योंकि OMR का जो पत्रक होता है, जो शीट होती है, उस पर करेक्टिंग यानी कि जो वाइटनर होता है, फ्लूइड होता है या इरेजर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो बहुत ध्यान से समय लगाकर आप उसको भरिएगा आराम से। छठा पॉइंट भी विवरण संबंधित है OMR शीट भरने के लिए। सातवां पॉइंट है प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए गए हैं जिनमें केवल एक सही है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक प्रदान किए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.66 यानी कि 1/3 ऑफ 2 मार्क्स अंक काट लिए जाएंगे। तो नेगेटिव मार्किंग है दोस्तों, ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। जितने भी आप प्रश्न सही करेंगे उनके आपको 2 अंक मिलेंगे, और जितने भी प्रश्न आप गलत करके आएंगे उनका 1/3 आपका काट लिया जाएगा। जिस प्रश्न का आप बिल्कुल जवाब नहीं देंगे उसका कोई अंक नहीं मिलेगा। OMR शीट दोस्तों आपकी 3 कॉपियों में होगी। सबसे पहली विश्वविद्यालय प्रति है, दूसरी प्रति गोपनीय प्रति है, तीसरी प्रति अभ्यर्थी की प्रति है। जैसे कि आपको CSES के एग्ज़ाम आपने दिए होंगे तो OMR का जो पेपर देते हैं उस तरीके से, तो सबसे ऊपर पहली शीट रहती है, उसके नीचे एक और शीट रहती है, और सबसे नीचे वाली शीट जो कैंडिडेट की शीट रहती है। तो सबसे नीचे वाली शीट आपको वापस मिल जाएगी, बाकी 2 शीट वहीं पर जमा हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों परीक्षा के समय में आप इनको अलग अलग नहीं करेंगे। परीक्षा आप सबसे मुख्य वाली प्रति पर ऊपर ही देंगे और उनको ऐसा कैसे जुड़ा रहने देंगे। अगला पॉइंट दोस्तों मार्कशीट के संबंध में है। देखिए दोस्तों, जो अब फाइनल ईयर कर रहे हैं, जिनके एग्ज़ाम चल रहे हैं, जो अपीयरिंग में जिन्होंने डाला था, तो जिस टाइम आपकी काउंसलिंग होगी या जिस टाइम आपका एडमिशन होगा उस टाइम पे आपको ओरिजिनल मार्कशीट होनी ज़रूरी है। उसके बारे में लिखा हुआ है, क्योंकि ओरिजिनल मार्कशीट अपलोड होगी रिजल्ट के टाइम पर। अगला पॉइंट नेत्रहीन अभ्यर्थियों के लिए है। दोस्तों जो भी नेत्रहीन अभ्यर्थी परीक्षा देने वाले हैं वो एक दिन पहले परीक्षा केंद्र पर जाकर वहां पर केंद्राध्यक्ष से संपर्क कर लें, क्योंकि नेत्रहीन छात्र छात्रों की अलग से कुछ व्यवस्था होती है। बाकी पॉइंट दोस्तों ऐसे कुछ खास नहीं है, आप पढ़ेंगे इजीली आपको समझ में आ जाएंगे। बस आपके लिए छोटे मोटे निर्देश हैं, तो जो मुख्य चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। तो एक बार दोस्तों ये जो भी निर्देश लिखे हुए हैं उनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, और जो चीज़ें बताई गई हैं उनको ही अमल में लाइएगा, ताकि परीक्षा केंद्र पर आपको परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो बस दोस्तों वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर देना, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।